मेवात की इस लड़ाई में मेवात में लगभग 10 से 12 हज़ार मेव लोग मारे गए थे। ऐसे में ये बहुत बड़ा कत्लेआम था। मेवात की इस लड़ाई में लगभग हज़ारों महिलाएं विधवा हुई थी। कहा जाता है लगभग 1 मन हाथ की चूड़ियां तोड़ी गई थी। नमस्कार, आदाब, मैं आपका अमजद खान एक बार फिर हाजिर हूँ प्रोग्राम कहानी मेवात के लेकर। आप लोगों ने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी अलग के कुआँ के बारे में, जो कि गढ़ के अंदर है। लेकिन उसकी वास्तविकता और ऐतिहासिक के मामला क्या था, आज हम आपके सामने ज़रूर वो कहानी सुनाएँगे और पूरे इतिहास के बारे में बताएँगे कि आखिर ये कहानी क्या थी और ये किस प्रकार घटी गई थी। दरअसल मामला उन दिनों का है जब देश में मुगलों का शासन हुआ करता था और देश के अंदर बादशाह शाहजहाँ था। 1637 की ये बात है। मेवात के अंदर एक राय भान जो कि गढ़बिलख के अंदर रहा करता था। उस समय हुआ क्या था कि बादशाह की सेना 8 से ऊंट घोड़ों के साथ दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हुई। और आगरा के लिए जब वो रवाना हुई तो ये बात गढ़ के रहने वाले राय भान को पता चली। जब राय भान को ये बात पता चली तो वो अपने कुछ साथियों के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है कोटवन, वहां जाकर उन्होंने अपना डेरा जमाया और 8 से ऊंट और घोड़े को लूट कर वो ले आया। जैसे ही ये खबर बादशाह को मिली कि उसके ऊंट और घोड़े लूट लिए गए हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपने वजीरों को इकट्ठा किया और ये बात सबके सामने रखी कि मेवात के रहने वाले रायभान ने उसके ऊंट और घोड़े लूट लिए हैं। तो बादशाह के महल में एक काम करता था जो कि ठाकुर था, उसका नाम था एहलाद सिंह। एहलाद सिंह ततारपुर मंडावर अलौर का रहने वाला था और उन्होंने कहा कि रायभान से वो ऊंट और घोड़े मैं छुड़ा के लाऊंगा। तो इसी बीच आपको एक चीज बता दें कि जो ततारपुर का ये था एहलाद सिंह, इसका वहां पर मेव सिंघलों से पहले ही झगड़ा चल रहा था। इसी चिढ़ के कारण इन्होंने बादशाह से कहा कि गढ़ अजान से ऊंट और घोड़े मैं छुड़ा कर लाऊंगा। तो वो अपनी सेना के साथ वहां से चला और सबसे पहले वो घासेड़ा गांव आकर रुके। घासेड़ा आकर उन्होंने एक खत रायभान को लिखा और रायभान से कहा कि आप ऊंट और घोड़ा लौटा दीजिए, मैं आपकी जान बख्शवा दूंगा। लेकिन जब रायभान को ये खत मिला तो रायभान ने उससे सीधा मना कर दिया कि ऊंट और घोड़ा मैं आपको नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हें गरीबों में बांट चुका हूं। जब रायभान ने एहलाद सिंह को साफ साफ मना कर दिया तो एहलाद सिंह ने मसंत गोधौलिया के लिए खत लिखा कि आप रायभान को समझाएं और ऊंट और घोड़ा लौटा दें, जिसके बदले में मैं आपको जो ब्रिज के क्षेत्र है इसकी आपको हुकूमत दे दूंगा। लेकिन जब गोधौलिया को ये बात पता चली तो उन्होंने रायभान से बात की। रायभान से बात करने के बाद गोधौलिया ने सीधा एहलाद सिंह से कहा कि आपको बादशाह के बदले जो कि मुगल था हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, जिसका वो बुरा मान गया। उसके बाद मसंद गोधौलिया भी एहलाद सिंह के साथ रहा। तो उसके बाद आगे जब एहलाद सिंह ने पूरे गढ़ को घेर लिया, ये पता जब गढ़ में पता चली तो रायभान जो कि उस समय गढ़ अजान में था, लेकिन गढ़ अजान जो गांव है वो नीचे नहीं था बल्कि उस समय पहाड़ पर बसता था और उसके नीचे एक कुआं था, जो कुआं आप लोगों ने जरूर सुना होगा और उसकी कहानी भी सुनी होगी, अलग का कुआं। तो अलग का कुआं की लड़ाई ये हुई थी, लेकिन ये इसके पीछे बहुत गहरा राज था। जब एहलाद सिंह वहां आ गए तो इसी बीच जो कि मंडावर ततारपुर में वहां के मेयों को ये पता चला कि एहलाद सिंह ने गढ़ अजान के लिए चढ़ाई कर दी है, तो वहां के सिंगल मेयों ने एहलाद सिंह के वहां हमला कर दिया और बड़ी लूटपाट की। उसके बाद एहलाद सिंह के पिता ने एक खत लिखकर एहलाद सिंह को भेजा कि बेटा आप समझ जाएं, मेवों से ना लड़ें, क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने काफी नुकसान कर दिया है। लेकिन एहलाद सिंह ने बिल्कुल भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। एहलाद सिंह ने अपने भतीजे धर्म सिंह को उस सेना के साथ गढ़ से वहां ततारपुर रवाना किया और ततारपुर में जाकर उन्होंने घाटले में कब्जा कर लिया।
घाटले में कब्जा करने के बाद वहाँ के मेयों के जो कुएँ थे सिंघल मोए के, उन्होंने वहाँ सारे मेयों को पे कब्जा कर लिया और उनको बुरी तरह मारा। वहाँ अपना डेरा जमा कर फौज इकट्ठी करने लगा और अभ्यास करने लगा। जब वहाँ वो उसकी फौज अभ्यास कर रही थी, तो चांदोली का एक कुतबी मेयो वहाँ भैंस चराया करता था। जब उन्होंने वहाँ निशानेबाजी का अभ्यास देखा, तो वो भी वहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने भी निशाना लगाया। निशाने में वो अव्वल आया, जिसको धर्म सिंह बुरा मान गए और कुतबी मेयो को जिंदा एक दीवार में चिनवा कर उन्होंने राय भान के लिए एक खत लिखा कि हमने यहाँ सिंगल मेयो के साथ इस तरह अत्याचार किया है, कुतबी मेयो को हमने जिंदा चिनवा दिया है, तो आप भी ऊँट और घोड़े लौटा दीजिए, वरना आपका भी यही हाल होगा। जब राय भान को ये पता चला, तो वो भी थोड़ा चिंता में थे। इधर एहलाज सिंह ने पूरी गढ़ का घेराबंदी कर ली थी। तो इसी बीच यहाँ के जो सिंगल मेयो थे, ततारपुर की तरफ से मडावर की तरफ जो सिंगल मेयो थे, उन्होंने एक खत राय भान को लिखा और उनका वहाँ एक भांजा था लालिया वल्द बादल। लालिया वल्द बादल को जब उनका खत मिला कि हमारे साथ ऐसे यहाँ अन्याय हो रहा है, तो लालिया वल्द बादल और रोडा वल्द सुल्तान कुछ आदमियों को लेकर ततारपुर मंडावर रवाना हुए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ जो मेयो हैं, सिंगल मेयो उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उन्होंने एक पाटन जगह है, पाटन जगह पर सारे सिंगल मेयो को इकट्ठा किया और फिर लड़ाई होती है वहाँ धर्म सिंह की। धर्म सिंह का सिर उन्होंने बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर मंडावर से यहाँ गढ़ के अंदर एहलाज सिंह को भेज दिया। एहलाज सिंह ने जब अपने भतीजे का सिर देखा, तो उसको बहुत गुस्सा आया। इसके बाद भी राय भान ने उसको समझाया कि जब हमने तुम्हारे भतीजे का सिर वहाँ जाकर काट दिया है, तो आप पीछे हट जाएँ, ऊँट और घोड़े बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसी बीच जब उन्होंने चारों तरफ उसका घेरा कर लिया, तो उन्होंने अब और फौज मंगाने के लिए एहलाज सिंह ने खत दिल्ली के लिए लिखा और वहाँ से फिर फौज आई हमीर सिंह के नेतृत्व में। हमीर सिंह फौज लेकर पिनंगवा आकर रुका और उसके बाद गढ़ के पास एक गांव है ऊंधन, जहां पर बहुत ऊंचे टीला आज भी है। ऊंधन में वहां उसकी फौज आकर ठहरी। तो इसी बीच राय भान को ये चिंता हुई कि अगर हमीर सिंह भी एहलाज सिंह से आकर यहाँ मिल जाता है, तो क्यों मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हमीर सिंह को रास्ते में ही रोक दिया जाए। तो इसके लिए रोडा वल्द सुल्तान तैयार हुआ और अपने आदमियों को लेकर हमीर सिंह पर हमला कर दिया। उन्होंने हमीर सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब उन्होंने हमीर सिंह को मार दिया, तो हमीर सिंह के साथ उसकी पत्नी और उसकी माँ भी थी। जब उन्होंने पता चला कि उनका पति मारा गया है, तो उन्होंने रोडावल सुल्तान से रिक्वेस्ट की कि हम आपके गोत्र में बहन लगते हैं, हमें आप छुए नहीं। तब रोडावल सुल्तान ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और अपनी बहन और माँ की तरह उन्हें एहलाज सिंह को सुपुर्द कर दिया। इसी बीच वो घटना घटती है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने सुना होगा कि अलग का कुआ पूजने पर एक लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई 1637 में हुई थी। आपको बता दें, जब राय भान के को उस कुएं को घेर लिया गया, एहलाज सिंह की फौज वहां नीचे पूरे जमा थी, जबकि जो राय भान के लोग थे वो पहाड़ पर थे। आपको बता दें, इसमें सिर्फ पहाड़ जो थे यही यही नहीं लड़े थे, बल्कि इसमें बहुत से गांवों के योद्धा आए हुए थे, क्योंकि राय भान को पता था लड़ाई कोई मामूली नहीं है, ये बादशाह से लड़ाई छिड़ चुकी है। तो इसी बीच जो राय भान का बड़ा लड़का था, उसका नाम था जोध सिंह, और जोध सिंह की एक पत्नी थी लाली। तो लाली को बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका नहान होता है, यानी उसका नहान होता है, तो दाई उसके छोटे भाई बाजवा की पत्नी को बुलाने के लिए जाती है कि उसके बच्चे का नहान है, क्योंकि उस समय बाखरी बांटी जाती थी नहान पर और सारी औरतें इकट्ठा होती थी। तो बाजवा की पत्नी ने दाई को ताना दिया, ये कौन सा अलग का कुआ पूज लेगी, क्योंकि उस समय मेव समाज में लड़का होने पर कुआ पूजा जाता था। दाई ने ये पूरी बात लाली को आकर बता दी। लाली को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने भी ठान लिया, कुछ हो ना हो, मैं अलग का कुआ जरूर पूजूंगी। उन्होंने ये बात अपने पति जोध सिंह को बताई। जब राय भान को ये बात पता चली, तो राय भान ने लाली को बहुत समझाया, बेटी नीचे एहलाज सिंह की फौज है, हमें चारों तरफ से घेर रखा है, अलग का कुआ पूजने का सवाल पैदा नहीं होता।
लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं जब तक खुशी नहीं मनाऊंगी, जब तक मेरे बेटे का कुआं नहीं पूजा जाएगा। बात यहाँ जब पहुंची तो राय भान बड़े चिंतित हुए और उन्होंने एहलाज सिंह को एक खत लिखा कि आप कुआं छोड़ दीजिए, हमारे परिवार में बच्चा पैदा हुआ है और हमारी औरतें कुआं पूजना चाहती हैं। तो एहलाज सिंह इसके लिए तैयार हो गया और उन्होंने अपनी सेना को लगभग 1 किलोमीटर पीछे हटा लिया कि इनका कुआं पूजना है और कुआं पूज देना चाहिए। लेकिन जब कासिद जो खत लेकर आया था, जब वो वापसी जा रहा था, तो इसका एहलाज सिंह का एक छोटा भाई साहब पॉप सिंह, एला सिंह के छोटे भाई पॉप सिंह ने कासिद को रोका और कहा कि वो कुआं तो पूज रहे हैं लेकिन गाना बाजा नहीं होगा। उन्होंने ये सारी खबर राय भान को बता दी और वो कुआं पूजने के लिए औरतें आई। लेकिन जब लाली को पता चला कि गाने बाजे के साथ कुआं नहीं पूजेगा तो उसकी दौरानी ने फिर से ताना मारा, वो भी क्या पूजना जिसमें गाना बाजा ना हो। तो लाली सिंह फिर अड़ गई कि मुझे पूजना है तो गाने बाजे के साथ ही पूजना है, ढोल नगाड़ों के साथ ही कुआं पूजना है। जबकि इधर से एहलाज सिंह ने कहा था कि आप जब कुआं पूजने आओ तो गाने बाजे और ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे। लेकिन लाली ने साफ इनकार कर दिया। राय भान और जोत सिंह ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन लाली नहीं मानी। इधर आसपास के गांवों को भी ये पता खबर फैल गई कि लाली कुआं पूजने जा रही हैं और एहलाज सिंह कुआं पूजन नहीं दे रहे। तो भारी संख्या में लोग गढ़ के अंदर इकट्ठा हो गए और लाली कुआं पूजने के लिए चल दी। रायभान भी आखिर मान गया, अब कुछ भी हो जाए कुआं पूजना है। महिलाएं कुआं पूजने के लिए गाती हुई जा रही थी। जैसे ही ढोल नगाड़े बजे, एहलाज सिंह ने समझा कि इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है और उन्होंने अलग के कुएं पर चढ़ाई कर दी। हजारों की संख्या में लोग एहलाज सिंह के सामने में आकर डट गए। सबसे पहले अगर कोई आया था तो वो था लाली का छोटा देवर शहबाज खान। शहबाज खान एहलाज सिंह की फौज के आगे डट गया और लड़ाई होती रही। इधर एक तरफ से महिलाएं महिलाएं कुआं पूजने के लिए जा रही थी, इधर जो मेव समाज के लोग थे वो एहलाज सिंह की फौज को रोकने में लगे थे और एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध यहाँ तक हुआ कि बताया जाता है कि 10 से 12 हजार लोग उस युद्ध में शहीद हो गए, काट दिए गए और उसके बाद कुआं पूजा हुआ। लेकिन कुआं पूजन से पहले जोत सिंह, बाजवा, शहबाज खान, ताज खान, रोडावल सुल्तान, ये काफी जाबाज लोग मारे गए। इसी के बीच दिल्ली से और सेना आ गई और एहलाज सिंह की फौज में आकर जमा हो गई। तब तक 10 से 12 हजार लोग मारे जा चुके थे, काटे जा चुके थे। वहां एक देखने वाली बात ये थी, जो बहुत हजारों में वहां जो महिलाएं थी, जब उनके पति शहीद हो रहे थे, उनके खामी शहीद हो रहे थे, तो उस समय में समाज में भी चूड़ियां तोड़ने का रिवाज था। यानी जब उनके पति शहीद होते तो वहीं वो चूड़ियां तोड़ती और विलाप करती। इसी तरह बताया जाता है कि लगभग 1 मन चूड़ियां तोड़ी गई। 1 मन चूड़ियां लगभग हजारों महिलाओं की होती हैं। तो वही ये अलग का कुआं था जिसके लिए लड़ाई हुई थी 1637 के अंदर बादशाह शाहजहां के दौर में। और वहां पर हजारों लोग मारे गए थे। मरने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी थे। सिर्फ एक अहस थी, एहलाज सिंह को मेवों से चिड़न थी और राय भान को ये था कि लूटी हुई चीज यानी अब ऊंट और घोड़े मुझे वापसी नहीं देने। और उस महिला की लाली की जिद थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अलग का कुआं पूजना है। तो जब वहां दिल्ली से और सेना आ गई तो इसी बीच राय भान ने ये कहा, 10-12 हजार लोग काट लिए गए तो राय भान ने कहा, अलग कुआ के घाट पे गहरी मड़गी राड़, जाकी जीवन जेवड़ी, ऊपर चढ़ो पहाड़। यानी अब जो लड़ाई है घमासान हो चुकी है और फौज हो चुकी है, जिसको जान प्यारी है वो पहाड़ में चढ़ जाए और लोग भाग भाग कर पहाड़ में चढ़ गए। आगे इस लड़ाई के बारे में सबूत ये मिलते हैं कि कितने लोग मारे गए। एक शेर था उस टाइम का, शायर ने लिखा है, पाली वाली हेसगी अब कुआ अघात डार, जैसो तो छती कटे कुल्फी 10 हजार, 1700 आड़े कटे जब आगत गेरो जार, अलग कुआ के घाट की सारी बात सही, वाह पहाड़ के जंग की अब तक बात अमर रही, रण आयो रण ही गयो रण ही देखो बाट, रोशन करो अजानगढ़ रही हमारी सदा सुबात, रंग भीणा पहाड़ बसा ओढ़ा साल दुसाल, साको 5 पहाड़ के कथगो टाडी बाज।
तो इस दोहे से हमें पता चलता है कि उसमें हज़ारों लोग काटे थे। ख़ैर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर से हम एक बार नई कहानी मेवात की लेकर हाज़िर होंगे, तब तक आप हमें अलविदा कहिए।